प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या वाकई 10,000 प्लस पदों पे भर्ती आने वाली है। आज इस पे भी बात करेंगे कि कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया है और रेट में कितने बच्चे बैठे थे और कितने बच्चों को पात्रता में पास होने के बाद मेंस में मौका मिलेगा। साथ ही रीट प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा, इन सभी खबरों को कवर करता हुआ ये अखबार का एक पेज है जो ऑथेंटिक है। ये दरअसल संडे की बिग स्टोरी है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बीकानेर से ये प्रकाशित है, राजस्थान पत्रिका। और हेडिंग देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती अगले साल 17 से 21 जनवरी तक। ये तो हम सब जानते हैं। रीट का रिजल्ट अगले माह संभव। बिल्कुल, अगले माह रीट का रिजल्ट आना है और अभी कभी भी 2-3 दिन के अंदर आपकी रीट की आंसर की और मास्टर पेपर भी आने वाला है जिसका हम विश्लेषण करेंगे। हेडिंग देखिए, 4 साल से प्रमोशन नहीं, 10,000 पदों पर ही होगी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती। तो एक तरीके से ये मोहर लगाती हुई खबर है कि थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती 10,000 पदों पे होगी, जैसा कि हमने आपको पिछले हमारे सेशन में बताया था कि 10,000 पद थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए हैं। इस खबर में कुछ आपके लिए निराशाजनक बात से शुरुआत होगी, लेकिन आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है क्योंकि हम आपके लिए गुड न्यूज़ भी हर बार की तरह लेके आए हैं। क्या है वो बात बच्चों? तो देखो, राजस्थान के साथ साथ इस समय मध्य प्रदेश और झारखंड में भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इन दोनों राज्यों के मुकाबले राजस्थान में इस साल अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने की राह मुश्किल नजर आ रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट पात्रता परीक्षा फरवरी माह में संपन्न हो चुकी है। इस परीक्षा में करीब 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, बिल्कुल हम जानते हैं। उधर कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की तिथि भी निर्धारित कर दी है। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि रीट की परीक्षा तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने ली थी और अब रीट मेंस और थर्ड ग्रेड की परीक्षा जो कि जनवरी 2026 में होने वाली है, वो लेगा कर्मचारी चयन बोर्ड। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैलेंडर भी अभी। तो यहाँ खबर ये है कि इस बार करीब 12 लाख अभ्यर्थी रीट में बैठे थे। आगे देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की तिथि निर्धारित कर दी है। यह भर्ती परीक्षा अगले साल 17 से 21 जनवरी को होगी। रीट में पात्रता हासिल करने वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। यानी अभी जो रिजल्ट आएगा रीट का, उसमें जो लोग पात्रता हासिल कर लेंगे वही थर्ड ग्रेड मेंस के एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, पात्रता पास की हुई है, जिनके पास आजीवन सर्टिफिकेट है, वो भी शामिल होंगे। इसलिए संभावना क्या है? संभावना जताई जा रही है कि इस बार राजस्थान से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में लगभग 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। कितने होंगे? लगभग 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। मतलब 12 लाख लोगों के पास रीट पात्रता का प्रमाण पत्र इस रीट के रिजल्ट के बाद आ जाएगा। शिक्षा विभाग के पास रिक्त पद फिलहाल 7,000 ही हैं। रिक्त पदों की संख्या बच्चों कितनी बताई है? 7,000 ही है। सरकार ने करीब 10,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। अतः औसत एक पद पर 120 अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा रहने की संभावना है। तो ये बात तो काबिले गौर है बच्चों कि लगभग 100 से ऊपर एक पोस्ट के लिए कंपटीशन रहेगा। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100 में से सीरियस बच्चे केवल, मैं मानता हूं कि 30%, 30 हैं। और उन 30 में से भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं कि जिनमें योग्यता होते हुए भी कुछ न कुछ उनके लिए बैक है। आपके लिए गुड न्यूज़ है। साथ में दूसरी बात देखो बच्चों, इन्होंने कहा है कि राह आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि पद तो थर्ड ग्रेड में 7,000 ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार के पास, जब शिक्षा विभाग में खाली पद 7,000 हैं, तो फिर 10,000 की भर्ती कैसे की जाएगी? और क्या ये 10,000 की भर्ती की पदों की संख्या में वृद्धि भी संभव है? तो बच्चों, बिल्कुल संभव है। 10,000 पे तो भर्ती होगी होगी। मैं कहता हूं कि ये भर्ती 15,000 पदों पे होगी। कैसे होगी? देखिए आप, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी, आपको याद होगा, सारा खेल डीपीसी का है। डीपीसी की बात करी थी, याद है ना आपको? ओके, अब ये न्यूज़ पढ़िए आप। 4 साल की बकाया डीपीसी होने पर बढ़ सकते हैं रिक्त पद। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है बच्चों। 4 साल की बकाया डीपीसी होने पर बढ़ सकते हैं रिक्त पद।
यदि राज्य सरकार चाहे तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्तावित रिक्त पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। दरअसल पिछले 4 साल में तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड पदों पर डीपीसी नहीं हुई थी। इस कारण लेवल 1 और लेवल सेकंड के रिक्त पदों की संख्या कम है, मतलब फिलहाल 7,000 ही है। यदि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से पहले डीपीसी होती है तो पदों में इजाफा संभव है। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीपीसी बाकी हैं, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की। हम बात करेंगे यहाँ जो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में प्रमोशन लेके जाएंगे उनकी। तो हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि वर्तमान में राजस्थान में सेकंड ग्रेड के 32,000 पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं? 32,000 पद खाली हैं। और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के 19,000 पद खाली हैं। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के पद और क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ये वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में डीपीसी करके चले जाएंगे। और सेकंड ग्रेड वाले जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड में डीपीसी में जाएंगे ना। तो हमने जो कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से आपको याद होगा 34,000 व्याख्याता की के पद खाली इस साल हैं, जुलाई में आपको देखने को मिलेंगे डीपीसी के बाद, क्योंकि छुट्टियों में डीपीसी हो जाएगी। डीपीसी प्रोसेस में चल रही है। 34,000 जब व्याख्याता के पद खाली होंगे तो 34,000 में से आधे पद डीपीसी से भरे जाएंगे। इसका मतलब 34 में 17,000 सेकंड ग्रेड वाले शिक्षक फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड में शिक्षकों की संख्या, खाली पदों की संख्या 32,000 में 17,000 और जोड़ देंगे तो 32 प्लस 17 और ये संख्या जाएगी 50,000। कितनी जाएगी बच्चों? 50,000। इसका मतलब जुलाई में हमको सेकंड ग्रेड के 50,000 पद खाली देखने को मिलेंगे। इन 50,000 पदों में 25,000 की सीधी भर्ती होगी और 25,000 की होगी डीपीसी। और ये डीपीसी कौन सी है बच्चों? ये 25,000 की वो डीपीसी है जिसमें थर्ड ग्रेड के 25,000 शिक्षक सेकंड ग्रेड में पदोन्नत हो जाएंगे, सेकंड ग्रेड में क्रमोन्नत हो जाएंगे, प्रमोशन ले लेंगे। तो जैसे ये काम होगा 25,000 पद एक झटके में थर्ड ग्रेड के खाली हो जाएंगे। अभी खाली पद हैं 7,000। 25,000 ये खाली पद होते ही संख्या हो गई 32,000। और मैं आपको बता दूं, लेवल 1 की बात भी मैं आपको बता दूं, लेवल 1 में, लेवल 2 में इस साल बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट है। और 31 जुलाई को रिटायरमेंट की संख्या जोड़ेंगे तो ये पदों की संख्या चली जाएगी बच्चों 40,000। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, नई शिक्षा नीति में पीटीआर, पुपिल टीचर रेशियो भी मेंटेन करना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति में केंद्र के बहुत से फंड भी आएंगे। नई शिक्षा नीति में इंटरनेशनल और यूएनओ के बहुत से फंड आएंगे शिक्षक भर्ती के लिए। और सबसे बड़ी बात, एनईपी 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको हम ईसीसीई के नाम से जानते हैं, उसके भी जो पद होंगे वो भी सृजित किए जाएंगे। और इनको भी थर्ड ग्रेड में शामिल किया तो पदों की संख्या थर्ड ग्रेड के लिए आपको मिलेगी जुलाई में 50,000। कितनी मिलेगी बच्चों? 50,000। इसलिए 7,000 पद खाली हैं, इस बात की चिंता नहीं करनी है। पदों की संख्या हमको मिलेगी 50,000, क्योंकि हमारी थर्ड ग्रेड की परीक्षा तो 26 जनवरी में होने वाली है। इसके पहले तो पूरा सेशन पड़ा है। और जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा, हो सकता है कुछ नई स्कूलें खुलें, हो सकता है कुछ और नवाचार हों, तो पदों की संख्या कम से कम 50,000 हमको इसी साला दर्पण पे और इन्हीं अखबारों में देखने को मिलेगी। आप देखना, आप बोलना कि सर आप सही कह रहे थे। अब ये जो 50,000 थर्ड ग्रेड के पद खाली मिलेंगे हमको, इसमें कोई डीपीसी नहीं होगी और ये 50,000 के 50,000 सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इन सब की परीक्षा होगी और इनमें एक सीट आपको पक्की करनी है। अब आप कहेंगे कि सर क्या एक साथ 50,000 पद की भर्ती होगी जनवरी 2026 में? जवाब है नहीं। सरकार ने अभी घोषणा कर दी 10,000 पदों की। कितनी करी है? 10,000 पदों की। तो हम मान के चलते हैं कि 10,000 पद तो ये, प्लस कितने सरकार बढ़ाती है वो मिला के मुझे लगता है कि लगभग 15,000 पदों पे आपको जनवरी में 2026 में थर्ड ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी। आपको 15,000 में एक सीट पक्की करनी है, क्योंकि सरकार कम से कम एक साल तो सरकार का गुजर गया और सरकार कम से कम 3 सेगमेंट भी करे तो 15-15 हजार भी करेगी तो भी सरकार के आगामी 3 साल निकल जाएंगे और फिर चुनावों का साल आ जाएगा। तो कम से कम 15,000 हर साल थर्ड ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती होनी लाजमी है, ये गारंटी है और ऐसा होगा बच्चों। इतना ही नहीं, अगर डीपीसी नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि डीपीसी 4 बकाया है, शिक्षक संघ धरने पे बैठेंगे अभी, ठीक है, तो डीपीसी तो होनी है। मान लो इन केस डीपीसी नहीं भी होती है तो भी आप जानते हैं सरकार एडवांस में डीपीसी के आधार पे पदों की संख्या बढ़ा सकती है। जैसा कि ये न्यूज़ देखिए आप, पिछली भर्ती में देखिए,
पिछली भर्ती में पद रिक्त नहीं होते हुए भी डीपीसी से रिक्त होने वाले 9,000 पदों को कर लिया शामिल। प्रमोशन हुए ही नहीं। मतलब डीपीसी तो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में हुई नहीं थी। फिर भी पिछली सरकार ने जाते जाते, जब सामने चुनाव थे ना, तो सरकार ने ये काम किया था और ये उस सरकार की अच्छी बात भी थी। तो ये सरकार क्यों नहीं करेगी? ये तो बाकायदा कैलेंडर बना के हर साल करेगी। तो क्या किया था पिछली सरकार ने, पता है बच्चों? और हमने इसमें क्या योगदान दिया था वो भी सुनना आप। पिछली भर्ती में पद रिक्त नहीं होते हुए भी डीपीसी से रिक्त होने वाले 9,000 पदों को कर लिया शामिल। प्रमोशन हुए ही नहीं। वर्ष 2022 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में रिक्त पद नहीं होते हुए भी करीब 9,000 डीपीसी के प्रस्तावित पदों को भर्ती में शामिल करते हुए 47,000 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। जबकि डीपीसी पिछले 4 साल से नहीं हुई। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में केवल 7,000 पद ही रिक्त हैं। तो अभी 7,000 पद ही रिक्त हैं क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने ओवर ड्रा कर लिया था। ठीक है ना, 47,000। और ये 47,000 की वैकेंसी क्यों निकाली पता है आपको? ये 47,000 की वैकेंसी निकाली थी, आपको याद है? रीट एक बार वो फर्जीवाड़ा हुआ था इस सरकार में, पिछली सरकार में हुआ था, तो कैंसिल हुई थी। फिर उसके बाद वापस थर्ड ग्रेड की परीक्षा हुई थी, तो याद है हम सब ने सोशल मीडिया पे अभियान चलाया था। हम सब ने बच्चों को मोटिवेट किया था और हमने सरकार से पुरजोर मांग उठाई थी। सामने चुनाव थे कि सरकार पदों की संख्या में बढ़ोतरी करें। उन बच्चों का क्या दोष है जो पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं? आप तो बार-बार परीक्षा के पेपर आउट करवा रहे हो। तो सरकार ने इस बात को मानते हुए पदों की संख्या 9,000 एडवांस जोड़ के 47,000 पे भर्ती करी थी। तो क्या तब करी थी? अब नहीं करेंगे। अब हम आंदोलन नहीं करेंगे। हम तो अब भी मांग उठाएंगे, हम तो अब भी बच्चों को मोटिवेट करेंगे। और एक बात और है, अभी आपने देखा, अभी 3 प्रूफ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आरएस पद बढ़े कि नहीं बढ़े? पशु परीक्षक पद बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े ना। चतुर्थ श्रेणी में विज्ञापन जारी होने के बाद पद बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े। क्योंकि विज्ञापन में, विज्ञप्ति में लिखा रहता है साफ साफ कि आयोग या बोर्ड या सरकार कभी भी पदों की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकती है। तो सरकार, चूंकि लोकतांत्रिक सरकार होती है, वो हमेशा वृद्धि ही करती है, रोजगार सृजन के मौके ही देती है। और हम लेंगे बच्चों, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। पद जरूर बढ़ेंगे। अगर नहीं बढ़ते इन केस, तो भी 10,000 पे तो मुहर लग चुकी है बच्चों। और मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ से ये 10,000 नहीं बल्कि 15,000 थर्ड ग्रेड के शिक्षकों पर मोहर लग चुकी है, जिसके लिए आपको जी जान से तैयारी में जुट जाना चाहिए। हम आपके साथ हैं साना बसाना। एक खबर और देखिए, रीट पात्रता परीक्षा संपन्न हो चुकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी है। अब राज्य सरकार को चाहिए कि पिछले साल की बकाया डीपीसी समय पर कराई जाए ताकि संभावित रिक्त पदों में बढ़ोतरी की जा सके। ये अशोक चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान बेरोजगार संघ के हैं। तो ये लोग भी सब लगे हुए हैं, हम भी सब लगे हुए हैं। और अगले अगले महीने बच्चों रीट पात्रता का रिजल्ट आना है 100%। अप्रैल मिड में रीट का रिजल्ट आ ही जाएगा और अगले 2-3 दिन में आपको मास्टर पेपर और रीट पात्रता जो हुई है उसके आंसर की भी मिलेगी, जिसका विश्लेषण हम करेंगे। और आप देखना, आपको कुछ बोनस नंबर भी मिलेंगे और आपकी रीट पात्रता भी क्लियर हो ही जाएगी। इसलिए चिंता की बात नहीं है। ये खबर दे रखी है 27-28 फरवरी को हुई रीट पात्रता परीक्षा 2024 में लगभग राज्य के 14 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से 85% से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट पात्रता परीक्षा का परिणाम अगले माह तक निकल जाने की संभावना है। ऐसे में पात्र अभ्यर्थियों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंचने की संभावना है। तो सरकार भी इन डेटाज पे गौर करती है कि कितने लोगों को, कितने बच्चों को हम ये आपका वो दें, नियुक्ति दें। इसलिए ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। एक और बात बच्चों, जो मैं देखता हूँ, अगर ये वीडियो सही चला तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो है दरअसल कैलेंडर। तो बच्चों, कैलेंडर जो दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने, तो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम डेट, ये अच्छी बात है कैलेंडर जारी करना, और ऐसा होता भी है। रीट की डेट आई थी तो बहुत से नकारात्मक लोग कह रहे थे कि नहीं होगी रीट, फरवरी में नहीं होगी रीट। हुई कि नहीं हुई? हुई ना पात्रता। तो वैसे ही कैलेंडर को हार्ड एंड फास्ट मान के चलिए, वक्त बिल्कुल खराब नहीं करना है। विद्यासागर पे हम आपके साथ बैठे ही हैं पढ़ाने के लिए। हमारी तमाम बुक्स आ चुकी हैं बच्चों।
फर्स्ट थर्ड ग्रेड की बुक्स रीट प्री और मेंस की हमने निकाली थी, वो धूम मचा रही है राजस्थान में। आप सोचिए उस बुक में सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में जब 18 प्रश्न आ सकते हैं 20 में से, तो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपने अब तक नहीं ली है तो जल्दी ले लें। और फर्स्ट ग्रेड की बुक हमारी जयपुर में आ चुकी है, आज हर दुकान पे है। लेकिन चूंकि जयपुर में होली की वजह से 2 दिन मार्केट बंद था, आज भी मार्केट बंद है, इसलिए कल 11 बजे जैसे ही जयपुर में शॉप्स दुकानें खुलेंगी, आपको हमारी फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको भी मैं बता दूं कि हमारी बुक आपको जयपुर में अवेलेबल हो जाएगी। और कल ही शाम तक राजस्थान के हर शहर में हमारी बुक डिलीवर हो जाएगी। तो आप अगर किसी दूसरे शहर से हैं तो फिर आप परसों सुबह या कल नाइट में अपने बुक सेलर से कांटेक्ट करें, आपको बेहतरीन फर्स्ट ग्रेड की बुक हमारी मिलेगी। हमारी सेकंड ग्रेड की बेहतरीन बुक मार्केट में है, थर्ड ग्रेड की बुक मार्केट में है जो रिट पात्रता के साथ थी, और थर्ड ग्रेड की एक नई बुक हम 1 वीक बाद निकालने वाले हैं। तो मे बी उसमें 1 वीक या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम वो आपके सामने होगी। इसके साथ ही हम लाइव कोर्सेज भी स्टार्ट करने वाले हैं विद्यासागर एप्लीकेशन पे। तो बच्चों चूक नहीं जाना है, एक एक नंबर की लड़ाई लड़ेंगे हम। ये मैं बात कर रहा था कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की आगामी भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम डेट है। इसमें जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 12 अप्रैल 2025 को है, पटवार भर्ती परीक्षा 11 मई 2025 को है, वीडियो भर्ती परीक्षा 12 जुलाई 2025 को है, सीएचओ भर्ती परीक्षा 6 जून 2025 को है, एलएसए भर्ती परीक्षा 13 जून 2025 को है, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 27 जुलाई 2025 को है, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 12 अगस्त 2025 को है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 को है, परिचालक भर्ती परीक्षा 22 नवंबर 2025 को है, कंडक्टर वाली, और चालक ड्राइवर वाली भर्ती 23 नवंबर 2025 को है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 26 दिसंबर 2025 को है, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 8 मार्च 2026 को है, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2-3 नवंबर 2025 को है, एलडीसी 5 जुलाई 2026 को है। और इसी तरह से नीचे इसमें बाकी जो डिटेल्स दे रखी हैं उसमें रीट की जो डेट है वो भी 17 से 21 जनवरी 2026 को है। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए बच्चे हैं तो विद्यासागर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। हमारे कमाल के कोर्सेज और कमाल की बुक्स आपको बिल्कुल आपकी सफलता की राह में एक कदम आगे की ओर ले जाएंगी। और एक सीट पक्की का जो वादा हमने आपसे किया है उसको हम मिलके इंशाल्लाह पूरा करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।